हाथरस भगदड़ में अब तक 121 की मौत। प्रशासन ने जारी की मृतकों की लिस्ट। मरने वालों की लिस्ट में ज्यादातर महिलाएं, बच्चे शामिल। सत्संग हादसे में बढ़ा मौतों का आंकड़ा, 35 से ज्यादा जख्मी। धर्मगुरु के पांव छूने की होड़ में हुआ हादसा। मामले में मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर पर एफआईआर दर्ज, लेकिन शिकायत में बाबा का नाम नहीं। हाथरस पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सिकंदराराव के फुलरई गांव पहुंचे योगी। अस्पताल में घायल लोगों, उनके परिवारों से मिले सीएम। हाथरस हादसे पर अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश ने कहा, हादसे के लिए जिम्मेदार सरकार, लापरवाही की वजह से गई जान। जानकारी सरकार के पास थी, उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। हाथरस हादसे पर बोले संजय राउत। कहा, बाबा महाराज लोगों को बुलाते हैं, प्रशासन हाथ खड़े कर देता है, सत्संग में किसी का नियंत्रण नहीं होता। हाथरस की घटना पर जेएमएम सांसद महुआ मांझी बोली। कहा, हादसा दुर्भाग्यपूर्ण, अधिक लोग वहां पहुंचे तो प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए था। महुआ मांझी ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा करने वाली केंद्र सरकार महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही। धर्म का अफीम पिलाकर चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। हाथरस हादसे को देखकर बाबा बागेश्वर ने अपील की। धाम पर बढ़ती भीड़ के कारण बाबा बागेश्वर ने यह अपील की। कहा, अपने घर से मनाएं हमारा जन्मदिन। साकार बाबा के सत्संग में हुए हादसे से मचा हड़कंप। सीएम योगी ने 24 घंटे में तलब की रिपोर्ट। घटनास्थल पर सीएम ने 3 मंत्रियों समेत मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार मौजूद। भगदड़ वाली जगह पर पहुंची फोरेंसिक टीम। घायलों का अलग अलग अस्पतालों में चल रहा इलाज। अब तक 121 की मौत। हाथरस में हुई भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। याचिका में घटना की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई। घटना को लेकर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की मांग की गई। दाखिल याचिका में घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। हाथरस हादसे पर सीएम योगी ने जताया गहरा दुख। कहा, घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार मुआवजे का ऐलान। प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की, नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथरस हादसे पर शोक जताया। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना। हाथरस हादसे में मरने वालों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग शामिल। हाथरस में 60, एटा में 27, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में 13 शव लाए गए। सत्संग के बाद बाबा साकार हरि के पैर छूने की होड़ में मची भगदड़। हाथरस हादसे के बाद सत्संग के सभी आयोजक फरार हो गए। साकार हरि बाबा का भी सुराग नहीं मिला। भोले बाबा की तलाश में देर रात मैनपुरी पुलिस राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट पहुंची। हाथरस हादसे में मारे गए लोगों में 72 की पहचान हुई है। मरने वालों में 108 महिलाएं, 7 बच्चे, 1 बुजुर्ग शामिल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राहुल ने यूपी सरकार से प्रभावित परिवार और घायलों की हर संभव मदद मुहैया कराने का ऐलान किया, अपील की। सपा अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने हाथरस हादसे के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश ने कहा, आयोजन की जानकारी होने के बावजूद भीड़ नियंत्रण की उचित व्यवस्था नहीं की गई। हाथरस हादसे में मरने वाले, घायल या लापता लोगों की जानकारी के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। आगरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा में कंट्रोल रूम बनाया गया है। हाथरस के फुलरई गांव पहुंचे राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के मुताबिक सत्संग के लिए 80,000 लोगों की इजाजत थी, लेकिन एक दिवसीय प्रवचन में 1.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए। हादसे में घायलों के उचित इलाज को मुहैया कराने में जुटा शासन प्रशासन। आसपास के 34 जिलों के सभी प्रशासनिक और डॉक्टरों को भी अलर्ट किया गया। यूपी के एटा मेडिकल कॉलेज में लाशों का ढेर देखकर ड्यूटी पर तैनात सिपाही की हार्ट अटैक से मौत। मृतक कांस्टेबल अलीगढ़ के सिद्धार्थनगर का रहने वाला था। हाथरस भगदड़ की चश्मदीदों के मुताबिक सत्संग खत्म होने के बाद बाहर निकलने की होड़ लग गई। सड़क उबड़ खाबड़ होने की वजह से भगदड़ मची।
एकदम हता खत्म हैगा। खत्म हैवे के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हतकाए, सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हतकाए वो नालों सो। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक मचने से दबने से मौत हुई है। हाथरस सत्संग में शामिल होने आए कई लोग अपने लापता परिजनों को तलाशते नजर आए। आगरा से आई एक महिला अपनी 15 साल की बेटी को ढूंढती दिखी। 6-7 जने 20-25 जने हैं। अकेली लड़की के आवे बस मिल नहीं रही, नहीं मिल रही, नहीं बताई। बता रहे हैं कहूँ यहाँ बता रहे कहूँ मिली ना, ढूंढ के आए। अच्छा गायब है। गायब कैसे हुई? अंजन तो संगत में तो बिछड़ेगा ये हाथन में तो। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में पीएम मोदी देंगे जवाब। पीएम मोदी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों पर भी करेंगे पलटवार। पीएम मोदी ने कल लोकसभा में 2 घंटे 15 मिनट का भाषण दिया।